या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। इसके अलावा मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा गया है। मां ब्रह्मचारिणी का मतलब ही है तप का आचरण करने वाली। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, माता की पूजा में उन्हें आप किस रंग के वस्त्र अर्पण करें, भोग उन्हें क्या दें, माता का मंत्र क्या है, माता के प्रिय फूल क्या हैं, इस पूजा का महत्व क्या है दोस्तों, और माता को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी स्वरूप माता को आप किस चीज का भोग लगाएं या क्या वो एक उपाय करें जिससे माता आप पर बेहद प्रसन्न हो और आपकी जो भी कामना है उसे मां पूर्ण करें। मां ब्रह्मचारिणी की कथा भी संक्षिप्तता से आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप भी नवरात्रि के व्रत में हैं या फिर आप मां की उपासना बिना व्रत के भी कर रहे हैं तो माता की जो पूजा विधि है दूसरे दिन नवरात्र के आपको इसी प्रकार रखनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माता की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ ही है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली माता। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी और इस कठिन तपस्या के कारण ही इन देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना हमें करनी होती है। दोस्तों, माता की कथा का जो आगे मैं आपको सुनाऊंगी सार भी यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। तो माँ का स्वरूप जान लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना आप करते हैं। माँ दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की वो दूर होती है। मां की पूजा उन्हें जरूर करनी चाहिए जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मां की पूजा करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन जिसकी कमी होती है स्टूडेंट्स में, जिसकी वजह से परेशानी होती है उन्हें, वो आती है, स्थिरता आती है। मां की पूजा से बुद्धि, विवेक और धैर्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, तो मां की पूजा इन सभी चीजों की प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं। पूजा विधि क्या है? इस दिन सुबह जल्दी उठेंगे, आप रोजाना की तरह इस दिन भी पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद गंगा जल से अभिषेक का भाव करते हैं और उसके बाद मां की पूजा करेंगे। मां को सफेद रंग इस दिन अगर आप अर्पित करते हैं, सफेद रंग से बनी हुई भोग अर्पित करते हैं, वस्त्र अर्पित करते हैं तो मां को बेहद प्रिय है। मां की पूजा में लाल पुष्प अगर गुड़हल का मिल जाए इस दिन मां को अर्पित आप करते हैं तो मां इससे बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, माता को गुड़हल और कमल का फूल बेहद प्रिय है और इसलिए उनकी पूजा में इन्हीं फूलों को उपयोग में आपको लाना चाहिए। चरणों में माता के अर्पित करना चाहिए। भोग में माता को आपको चीनी और मिश्री बहुत पसंद है तो इस दिन आप शक्कर का भोग माता को लगाएं। भोग में आप चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग माता को लगाएं। माता को सफेद रंग से बने हुए जो मिठाइयां होती हैं उनका भी आप भोग लगा सकते हैं, दूध से बने हुए। तो मां ब्रह्मचारिणी इन भोगों से बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन जो दान होता है वो सफेद चीजों का करना चाहिए। अगर चीनी का दान आप करते हैं, शक्कर का दान करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है। सौभाग्य की वृद्धि होती है, आयु आपकी लंबी होती है, बहुत शुभ फल आपके जीवन में ये लेकर आता है। तो इन्हीं चीजों का आपको दान करना चाहिए। माता का जो सबसे लघु मंत्र है वो लघु मंत्र मैं आपको बता दूं, ओम ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः। अगर आप
अन्य कोई मंत्र नहीं कर सकते तो आप इस मंत्र का जाप करें माता को प्रसन्न करने के लिए। जो माता का ध्यान मंत्र है वो भी मैं आपके लिए शेयर कर देती हूँ। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी युत्तमा। तो आपको इस जो ध्यान मंत्र है, इस ध्यान मंत्र को भी आप कर सकते हैं। अब जो दोस्तों माता की कथा है वो बहुत जरूरी है। माता की आराधना से पहले हम कथा जान लें। तो पूर्व जन्म में माता ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने घोर तपस्या की थी। उनकी इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपशारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्षों तक माता केवल फल फूल खाकर रही। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्रों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार सालों तक निर्जल निराहार रहकर माता के इस स्वरूप ने तपस्या की थी। माता ने अंत में पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था और इस कारण ही इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह आप ही से संभव हुआ है तो आपकी मनोकामना जरूर परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाइए, जल्द ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। तो माता के इस स्वरूप की जो पीछे की कथा है दोस्तों, कि माता ने किस प्रकार से घोर तपस्या की थी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्मचारिणी का रूप मिला, उन्हें नाम मिला। तो दोस्तों आज के दिन मैंने माता के मंत्र बताए, माता के प्रिय रंग, भोग, फूल जो आपको अर्पित करते हैं, माता की पूजा से किस प्रकार की सिद्धियों की आपको प्राप्ति होगी, क्या फायदा, क्या लाभ आपको मिलेगा, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को संपूर्णता से अगर आप देख लेते हैं तो आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप व्रत उपवास में हैं तब भी आप इस प्रकार से पूजन करें। अगर आप नवरात्रों में सिर्फ माँ की उपासना करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, व्रत में नहीं हैं आप, तब भी इसी प्रकार से आपको करना चाहिए। जो भी आपकी इच्छा होगी जरूर माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से, भवानी जी की कृपा से पूर्ण होगी। अब दोस्तों एक जो महा उपाय है, देखिए माता का जो ये स्वरूप है वो अविवाहित विवाह के पहले का स्वरूप है। तो आज के दिन, दूसरे दिन नवरात्र के, अगर कोई अविवाहित महिला जिनकी शादी तय हो गई है उनको आप प्रसन्न करते हैं, उन्हें कोई उपहार देते हैं, घर बुलाकर उन्हें खाना खिलाते हैं, उनको अपना अतिथि बनाते हैं, इससे वो प्रसन्न होती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं। उनके आशीर्वाद से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी संकट है जीवन में, उससे आप उबर जाते हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस उपाय को आप अपना सकते हैं। अगर आपके भी परिचित में कोई ऐसी कन्या है जो अविवाहित है, जिनकी शादी तय हो चुकी है, उनको इस दिन आप जरूर प्रसन्न करें। तो उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर उपस्थित रहती हूँ। आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर पूजा पाठ, व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।